नमस्कार। एक बार फिर से राजनीति की झंझट पर बातें करने के लिए मैं वेदभूषण स्नेही आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है चुनावी घोषणा पत्र। विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, राजनीति में सारे फसादों का जड़ कुछ है तो वह है चुनावी घोषणा पत्र। राजनीतिक पार्टी का चुनावी घोषणा ही कलंक का वह खंभा है जिसके इर्द गिर्द सत्ता पक्ष और विपक्ष घूम घूम कर अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और जनता इसी बीच में पिसती रहती है। घोषणा पत्र के वादे जरा भी पूरे हुए तो सत्ता पक्ष वाहवाही लूटती है और नहीं हुआ तो विपक्ष को चिल्लाने का बहाना मिल जाता है। अगर चुनाव के समय कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी जनता के बीच मतदाताओं के घरों में जा जाकर साड़ी, कंबल, शराब, मुर्गा, मटन बांटे तो चुनाव आयोग के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो जाता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है या कभी कभी सामान बांटने वाले राजनीतिक पार्टी को सामान बंटने वाले क्षेत्र में शून्य घोषित किया जा सकता है। किंतु चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, मतलब लोगों को लालच देती है, तो क्या इसमें चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन नहीं होता? जबकि चुनावी घोषणा पत्र मतदाताओं को लालच देती है, झूठे सपने दिखाती है। चुनाव जीतने के बाद घोषणा पत्र में कही गई बातें और वादे पूरी हो या ना हो, राजनीतिक पार्टी को भला क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मतदाता को, जनता को निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। कभी बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था, यदि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। इसी लालच में देश के मतदाताओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी को देश में जिताया, केंद्र में बीजेपी की सरकार भी बनी। किंतु जब 15-15 लाख लोगों के खाते में डालने की बारी आई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादे से मुकर गए। उसके बाद भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी झूठे वादों के साथ देश में चुनाव लड़ता है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से भाजपा और कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, किंतु कभी भी दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र में लिखे बातों को 100% पूरा करके नहीं दिखाया। चाहे वो भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, दोनों पार्टियां वादा करती है, घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन अपना पूरा वादा नहीं निभाती। चाहे वह कर्मचारियों के बारे में हो, किसानों के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, खिलाड़ियों के बारे में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। वहीं प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ती है पर कभी घोषणा पत्र जारी ही नहीं करती। अब आम आदमी पार्टी भी प्रदेश के लोगों को रिझाने में लग गई है। हालांकि आप पार्टी भी अभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, पर कार्यक्रमों में नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनाव से पहले उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र भी जितना वादा किया, उन सभी वादों को पूरा वहां भी नहीं कर सकी है। कुल मिलाकर चुनावी घोषणा पत्र प्रलोभन घोषणा है जो चुनाव से पहले लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए बनाई जाती है। वास्तव में चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार किसी पार्टी को तभी मिलनी चाहिए जब घोषणा करने वाले राजनीतिक पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष घोषणा पत्र पेश करे और पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में पार्टी की मान्यता समाप्त हो, तभी घोषणा पत्र में लिखे सभी वादे राजनीतिक पार्टियां पूरी करेंगे। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में राजनीतिक पार्टियों को जा करके अपना लिखित में घोषणा पत्र देनी चाहिए और यदि पूरा ना कर सके तो उसमें उस पार्टी का मान्यता रद्द की जाए, ऐसा उनके ओर से वादा की जानी चाहिए, दावा की जानी चाहिए। तब जा करके घोषणा पत्र को सही मान्यता मिले और घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी घोषणा पत्र राजनीति का गुरुत्वाकर्षण है जिसकी ओर मतदाता और जनता खींची चली जाती है।